धनबाद भाजपा में अंतर्कलह थमने का नाम नहीं ले रहा है। धनबाद जिला महानगर अध्यक्ष श्रवण राय के कार्यशैली से धनबाद नगर भाजपाइयों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। महानगर भाजपा के द्वारा आज धनबाद परिसदन में बैठक कर जिला महानगर अध्यक्ष श्रवण राय का विरोध करते हुए उन्हें हटाने की मांग की। मौके पर उपस्थित भाजपा नेताओं ने कहा कि श्रवण राय पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। पार्टी में एक ही परिवार में दो व्यक्ति को पद देने का प्रावधान नहीं है। इसके बावजूद श्रवण राय ने धनबाद और झरिया में एक ही परिवार के दो सदस्य भाजपा महानगर के पद देने का काम किया है। वहीं बैठक के दौरान मीडिया को जानकारी देते हुए नाराज भाजपा के नेताओं ने बताया कि भाजपा में परिवारवाद नहीं चलता है, पर वर्तमान जिला अध्यक्ष अपने निजी फायदे के लिए मनमाने ढंग से जिला का नेतृत्व करते हुए पिता पुत्र को पद पर बैठा रहे हैं और जो कार्यकर्ताओं वर्षों से पार्टी को अपनी सेवा दे रहे हैं उन्हें दरकिनार कर दिया जा रहा है। पार्टी नेतृत्व को इसकी सूचना दे दी गई है। भारतीय जनता पार्टी धनबाद महानगर के संदर्भ में आज हम लोग प्रमुख कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए हैं और आप सब यहाँ हम लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। विषय है कि जब से महानगर अध्यक्ष श्रवण राय की नियुक्ति हुई, प्रदेश नेतृत्व का हम लोगों ने सम्मान किया कि अब जो नियुक्ति हो गई तो हम लोग उनको जिला संचालन में सहयोग करें। परंतु जो ही लोकसभा का चुनाव सामने आया, अब पहला कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी का धनबाद में हुआ, उस कार्यक्रम से ही मनमानी इनका प्रारंभ हो गया। उन्होंने प्रमुख कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करके ऐसे धनाढ्य लोगों को पास देने का काम किया, जिनके साथ मोदी जी का फोटोग्राफी कराने का काम किया और अपने जो प्रमुख कार्यकर्ता थे उनको इग्नोर किया। इसे कार्यकर्ताओं में उस दिन से रोज प्रारंभ हुआ कि नहीं, कहीं न कहीं यह अध्यक्ष तानाशाह है और कहीं न कहीं किन्हीं के इशारे पर वह काम कर रहे हैं। तत्पश्चात लोकसभा का चुनाव आया, श्रीमान डुल्लू महतो जी को यहाँ प्रत्याशी बनाया गया और चुनाव का संचालन समिति जो बना, उस संचालन समिति में भी पूरी तरह से अपने मनमाने तरीके से, अपने तौर तरीके से उन्होंने अपना संचालन समिति बनाया। उसमें भी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं दिया गया और चुनाव में वैसे कार्यकर्ता जो काम नहीं किए, पूरे लोकसभा चुनाव के दरमियान जिलाध्यक्ष की भूमिका नगण्य रहा और उनके साथ जो लोगों ने लोकसभा चुनाव में पार्टी के विरुद्ध में, पार्टी कार्यकर्ता के विरुद्ध में कार्य किया, आज वैसे व्यक्तियों को उन्होंने जो कमेटी बनाए, उस कमेटी के निर्माण में वैसे लोगों को तरजीह दी गई। हमारा पार्टी में परिपाटी नहीं रहा है कि एक परिवार से दो लोग सांसद और विधायक बने यहाँ तक, लेकिन यहाँ पार्टी का पदाधिकारी एक परिवार से, वो झरिया विधानसभा से एक परिवार से दो लोगों को पदाधिकारी बनाया गया और धनबाद विधानसभा से भी ऐसे दो लोगों को, एक ही परिवार का बाप बेटे को पार्टी का, एक को अध्यक्ष और दूसरे को कोषाध्यक्ष। युवा मोर्चा का अध्यक्ष प्रदीप मंडल जी कोषाध्यक्ष बने और उनके बेटे को युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया, जो पार्टी की परिपाटी में कहीं ऐसा नहीं है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं, पार्टी के वरीय नेताओं से मांग करते हैं कि ऐसे लोगों पर अंकुश लगाया जाए और ऐसे जिलाध्यक्ष को जो अपने मनमानी तरीके से जिला को चलाने का अपना काम कर रहे हैं, चाहे जिसके इशारे पर करते हों, उन पर अंकुश लगे और ऐसे जिलाध्यक्ष को हटाने का मांग करते हैं। इसी के लिए आज हम लोग सब तमाम पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता लोग यहाँ उपस्थित। जी, बहुत बड़ी विडंबना का विषय है कि प्रदेश के एक मंत्री हैं, प्रदेश मंत्री, उनके द्वारा जिला की घोषणा के पहले, मंडल अध्यक्षों की घोषणा के पहले ही पेपर लीक कर दिया गया और पेपर लीक करके पूरा वातावरण विषाक्त किया गया। इस बात को जब हम लोगों की जानकारी में आया तो हम लोगों ने इसे काफी गंभीरता से लेते हुए माननीय संगठन महामंत्री कर्मवीर जी के पास और प्रदेश अध्यक्ष जी बाबूलाल मरांडी जी के पास हम लोगों ने सारे तथ्यों को रखा कि ऐसा धनबाद महानगर में होने वाला है। उन्होंने आश्वस्त किया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, सभी के मान प्रतिष्ठा को ध्यान में रखा जाएगा, आप लोग निश्चिंत होके जाइए। हम लोग निश्चिंत हैं प्रदेश नेतृत्व के प्रति, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है, हम लोग सभी को लगता है कि प्रदेश को बिल्कुल अंधकार में रखते हुए इस तरह की कमेटी की घोषणा की गई। इस झूठ के एक तरह से आप लोग सरकार बना लेते
झारखंड में सरकार बनेगी, क्योंकि हम लोग जितने कार्यकर्ता हैं, जितने पहले के जो भी दायित्व में रहे हैं, अनेक दायित्व में रहे हैं, हम लोग इस बात के लिए कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं कि किसी भी कीमत में हम पार्टी को नुकसान नहीं होने देंगे। चुनाव के दौरान जितना भी हम लोगों का ताकत होगा, बल्कि पहले एक चुनौती के रूप में लेंगे कि दायित्व था तो दायित्व का तो निर्वाह हम लोगों ने किया, लेकिन बिना दायित्व का भी भाजपा के कार्यकर्ता पूरे शक्ति के साथ काम कर सकते हैं। इस बात को हम लोग सिद्ध करेंगे और अपने क्षेत्र के प्रत्येक विधानसभा को हम लोग जिताने का भरपूर प्रयास करेंगे और निश्चित तौर पर इसका सकारात्मक परिणाम भी आएगा। प्रत्याशी से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। पार्टी जो तय करेगी प्रत्याशी, उस प्रत्याशी के लिए हम लोग काम करेंगे। पिछले लोकसभा में भी ऐसा वातावरण बना था, लेकिन हम लोगों ने प्रत्याशी के लिए, हम लोग पार्टी के लिए काम करते हैं। जितने लोग हैं, कोई व्यक्ति के लिए काम नहीं करते। हम लोग गणेश परिक्रमा वाले लोग नहीं है, इसलिए हम लोग पार्टी के लिए काम करते हैं और पार्टी के लिए काम करेंगे, किए हैं, करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। हम लोगों ने बताया श्रवण राय जी पार्टी ने जिला अध्यक्ष बनाया, पदाधिकारी बनाया, पार्टी ने उनको निश्चित तौर पर अध्यक्ष बनाया, लेकिन उसी समय एक मर्मरिंग थी, लोकसभा चुनाव सन्निकट था। हम लोगों को विश्वास दिलाया गया कि उसी समय कमेटी का परिवर्तन होना था, महामंत्री आदि का भी, उपाध्यक्ष सबका परिवर्तन होना था, लेकिन उस समय तत्काल रोक दिया गया कि चुनाव के बाद इस पर विचार किया जाएगा। लेकिन प्रदेश को, मैंने कहा ना, प्रदेश को इन लोगों ने अंधकार में रख के ये सारा काम किया है। और मैं पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूं कि पार्टी के लिए हम लोग कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। देखिए, विपक्ष तो हर चीज का फायदा उठाना चाहता है, लेकिन हम लोग फायदा नहीं उठाने देंगे, ये हम लोगों का अपना विश्वास है। प्रदेश नेतृत्व आपकी बातों को नहीं मानती है, तो आगे क्या रणनीति होगी आपकी? जी, प्रदेश नेतृत्व माने हम लोगों की बात, ऐसा हम लोगों को विश्वास है कि प्रदेश नेतृत्व निश्चित तौर पर हम लोगों की बात को मानेगा, क्योंकि बहुत सारी नहीं मानती है तो क्या रणनीति? जी देखिए, नहीं मानती है तो भविष्य की बात है। जब भविष्य में ऐसा कुछ होगा तो हम लोग तय करेंगे, लेकिन इतना तय है कि हम लोग पार्टी के लिए काम करेंगे। उन्होंने साफ कर दिया है कि उन्होंने आपके बगल में, उन्होंने साफ कहा है कि इसका परिणाम विधानसभा में देखने को मिलेगा। देखिए, ये बात निश्चित बात है कि इसका परिणाम बढ़ेगा, लेकिन इस परिणाम को हम लोग बांटने का काम करेंगे और परिणाम को हम लोग अपने पक्ष में लाएंगे, पार्टी के पक्ष में लाएंगे।